साथियों, जनपद अमेठी में माननीय स्मृति जुबनी ईरानी या जो यहाँ की सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका दौरा था। उस दौरे के दरमियान कुछ जन शिकायतें थीं। उन जन शिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को बहादुरपुर में जन चौपाल लगाने का निर्देश दिया। गत शुक्रवार को बहादुरपुर में जन चौपाल लगी। उस जन चौपाल में एक पीआरडी जवान रामरती मौर्य, उसने शिकायत की कि तहसीलदार ने गलत आदेश करके उसकी ज़मीन पर दूसरे को कब्जा दे दिया। रामरती मौर्य की अकेली शिकायत नहीं है। तहसील तिलोई में जब भी आप जाएं तो वकील, वादकारी और फरियादियों की यही शिकायत है कि पाका 11 जैसे नामांतरण जैसे छोटे छोटे काम में भी किसानों को बगैर मोटी रकम दिए काम नहीं होता। अखबार में समाचार पढ़ने के बाद सुबह मैंने ये घोषणा की कि अब जय किसान आंदोलन अमेठी में तहसीलदार दिग्विजय सिंह के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाएगा और गांव में जाके इस बात की पुष्टि करेगा लोगों से कि लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई। इस घोषणा के बाद दिग्विजय सिंह तहसीलदार तिलोई इतना आहत हैं कि पिछले 10 दिनों से मेरा एक लोन था वो डिफ़ॉल्ट है और आरसी तहसील तिलोई में है, जिसको मैं जमा कर रहा था, लॉकडाउन से नहीं जमा हुई। अब वो हमसे पैसा ना लेना चाह रहे हैं और अमीन के ऊपर इतना प्रेशर जिला अधिकारी से लेके अपर जिला अधिकारी से लेके मैं उसको पिछले 10 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई कोई नोटिस हो तो मुझे दे दो, और अगर आप खाता बताओ तो मैं वहाँ पैसा जमा कर दूँ या आप नगद ले लो। लेकिन अमीन कोई बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बामुश्किल कल शाम को बहुत प्रयास के बाद दूसरे अमीन से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझको फ़ोन किया। तो जो बातें उन्होंने बताई वो आप सभी लोग सुनिए, मेरे फ़ोन पर रिकॉर्ड है। वो किस तरीके से अमीन के ऊपर दबाव है, वो रो रहा है, कह रहा है कि आप क्या मेरी नौकरी ले लो। जब मैं पैसा जमा करने की बात करता हूं तो पैसा जमा करने की बात नहीं कहता। वो कहता कि आप तहसीलदार साहब के सामने सिर्फ सरेंडर हो जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो। एक भ्रष्ट अधिकारी के सामने इसी तरह कोई भी आदमी अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो सरकारी दमन, चूँकि तहसीलदार के पास एक शक्ति है सरकार की और उसके पास तमाम कर्मचारी हैं। पिछले 10 दिनों से तहसीलदार हमारी सिर्फ पकड़ में लगे हैं कि कैसे हमको वो गिरफ्तार कर लें और बेइज्जत करें। तो सुनिए, और ये निवेदन है कि ये काम रुकेगा नहीं। तहसीलदार तिलोई दिग्विजय सिंह, आप जब से आए हैं तहसील तिलोई में, पूरे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार मचा है लेखपाल से लेके आपके न्यायालय तक, वो जग जाहिर है और अब उसका खुलासा होगा। और मेरी शासन से ये आग्रह है, शासन से निवेदन है, योगी आदित्यनाथ जी से भी ये प्रार्थना है कि तहसील तिलोई में जो तहसीलदार तिलोई के पिछले वर्षों में निर्णय हुए हैं और इनके अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय हैं, उनकी समीक्षा करें कि जितने आवेदन पत्र निरस्त हुए उसमें से तमाम ऐसे आवेदन हैं जो अकारण निरस्त हुए, और भविष्य में अगर मैं जिंदा बचा तो इस तहसील तिलोई में एक बड़ा आंदोलन चला के और आपके सामने इनकी करतूतों का चिट्ठा आपके सामने रखेंगे जो जनता की जवानी होगा। धन्यवाद। तो ये बताइए कि हम तहसीलदार हमको 1 हफ्ते से तलाश रहे हैं और ड्यूटी आपको ही तलाशना, और सारे अमीन और जिलेदार हमारे सर्विलांस पे लगे हैं। मैं कहीं 10 मिनट अगर खड़ा हो जाऊं तो तुरंत मेरी सूचना पहुंच जाती, यहाँ पर है, पीछे से दूसरा अमीन पहुंच जाता है, तहसीलदार पहुंच जाता है, बड़ा बाबू पहुंच जाता है। पूरी ऊर्जा मेरे ऊपर लगा रखी है तहसीलदार ने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप अमीन हैं, आप वसूली अमीन हैं। ये बताइए कि हम आपको पैसा जमा करें या आप हमको नोटिस दोगे या हाई कोर्ट जाएं या दीवानी जाएं? हमको भी तो सुरक्षा चाहिए। चोर की तरह भागने से तो नहीं काम चलेगा जी। तो आप बताओ ना, आप सुने तो बताओ। तो हम क्या करी बताओ, हम बताओ भाई। अगर तहसीलदार को मेरी बेइज्जती करनी, हमको जेल भेजना है तो मैं हाजिर हो जाऊं। खाली तहसीलदार साहब अपनी तहसीलदारी में है,
हमारी बात ध्यान दीजिएगा। अभी जी। हम बुरा बुरा मनिए, हम्म। आपने नेतागिरी में हुआ, हम्म। बात उनकी है, हमारी नहीं है बाबा। जी। जैसे आप बतावा, हमारी नौकरी हमारे खतरा में है। अरे हमारे 2 बच्चे पैदा के लिए भूखे हम सस्पेंड हो जाए तो के क्या मिली बता था। तो के हाथ हम्म। लगे हम बचा के रखो बाबा। तो ठीक है, हम तहसीलदार के सामने हाजिर हो रहे हैं। हमका जो गिरफ्तार है करे तो बाबा? गिरफ्तार कर लिए। हाँ। तो के ना हम्म। तहसीलदार साहब तो हाजिर हो जीवा ना। हम्म। इब्राहिम भाई हैं हम्म। आपके बगल में पड़ोस के रहने वाले, पूरा जाना तोरे बारे में, अमूल बारे में जाना। हम्म। ओके कुछ न हो। इब्राहिम साहब उस दिन बात बता देम ना, हम्म। कुछ नहीं खाए तू सिलेंडर हो जा। अरे साहब हम आप खिलाफ न बोलो साहब, नहीं, हम यह काम नहीं करूँगा। ये काम बंद। अरे यार ये नहीं हो सकता। बाबा सुनबा, हाँ। सुनबा, एक मिनट। अरे यार कुछ मन में ना मनो। अरे फांसी चढ़ा दो भैया।